ये पोस्टर लगना चिंता वाली बात नहीं है उत्तर प्रदेश में? आप एक ही सवाल कितनी बार पूछेंगे भाई? नहीं तो आप, हमें लगता है आप ही तो नहीं इसके पीछे हो भाई। अरे क्या गजब करते हो, आपके नेता की तस्वीर है उसमें अनोख भदौरिया जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं इसके पीछे हूँ। आप कहिए ना सरकार की जिम्मेदारी। अरे सरकार से पूछ लिया सवाल, आपको ही लगता है ये गलत है? आपके आजम खान की तस्वीर उसमें लगी हुई है, आपको गलत नजर नहीं आता है? आपको इसमें आपत्ति नजर नहीं आती है? आप सरकार नहीं, आपको पांडे से पूछना चाहिए। क्या पांडे जी से पूछ ले तो आपको गलत नहीं लगता है क्या? आप इस प्रदेश के रहवासी नहीं है क्या? आपको प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं होनी चाहिए? अरे हाँ, तो लॉ एंड चिंता है ना, आपको नहीं है? क्यों नहीं है चिंता? तो चिंता जाहिर करिए ना, गलत तो कहिए। सवाल पूछ रहा तो अरे एक सवाल क्या पूछ रहा हूँ, बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें चिंता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपके नेता का इसमें इस्तेमाल हो जाता है और आप इसमें कुछ नहीं बोलते हैं। आजम खान का इस्तेमाल क्यों हो गया उसमें? और हम बोलते तो चिल्ला। अरे आजम खान का इस्तेमाल क्यों हो गया? अनुराग भदौरिया जी ये बताइए। हमें बोलना मुश्किल कर दिया है। क्या बोलना मुश्किल कर दिया? 5 मिनट से आप बोल रहे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। कहा जाता है कि जो 100 लोग कह दे वो ज्यादा असरकारक उससे ज्यादा होता है जो एक आदमी लिख भर दे, यानी कि 100 कहने वाले और 1 लिखने वाला बराबर है। तो क्या इसी का फायदा देश विरोधी ताकतें अपना रही हैं? वो कौन लोग हैं जिसे उत्तर प्रदेश और देश के अमन चैन से परेशानी है? प्रतापगढ़ में भड़काऊ पोस्टर लगाए गए, उस पोस्टर पर विवादित लोगों की फोटो छपी। मैसेज इतना ज्यादा भड़काने वाला था कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर उसका जिक्र भी नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं, क्योंकि उसका मतलब बड़ा खतरनाक है जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले, यानी कि 15 अगस्त से पहले, त्योहारों से पहले, चुनाव से पहले यूपी का सौहार्द क्यों बिगाड़ने की साजिश हो रही है? और क्या ऐसी ताकतें यूपी में पनप रही हैं जो ये चाहती हैं कि यूपी में अशांति फैले, हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म किया जाए, माहौल बिगाड़ने की साजिश का पर्दाफाश हो? तो जानना यह भी जरूरी है कि कैसे यूपी का भाईचारा संकट में आ गया है। सबसे पहले आपको खबर बताएंगे। सबसे पहले खबर जानिए कि मामला क्या है। प्रतापगढ़ के कुंडा में अराजक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नापाक कोशिश की, साजिश रची। बाहुबली विधायक राजा भैया के स्कूल की 4 दीवारी पर भड़काऊ पोस्टर लगाए गए और इनमें कई विवादित चेहरों की तस्वीरें भी थी। जाकिर नाइक की तस्वीर थी, जामा मस्जिद के मौलाना की तस्वीर थी, आजम खान की तस्वीर थी और ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जूनियर ओवैसी, इनकी भी फोटो थी। हालांकि प्रशासन ने ये तमाम पोस्टर सबसे पहले हटाए, कोतवाली लेकर गए, मामला दर्ज किया। पहचान की जा रही है कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये भड़काऊ पोस्टर लगाए हैं। मैसेज बड़ा खतरनाक है, मैसेज बड़ा सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। कस्बा कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ में आज कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कुछ आपत्तिजनक होर्डिंग लगाए गए, जिसकी सूचना मिलते ही सीओ कुंडा और इंस्पेक्टर कुंडा के द्वारा तत्काल प्रभाव से सभी होर्डिंग्स उतार दिए गए और इसकी जांच की गई। इसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। उधर भड़काऊ पोस्टरबाजी से सौहार्द बिगाड़ने की साजिश पर सियासी दल भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिस तरह से ये पोस्टर लगाए गए हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस पोस्टर में किया गया है, इससे ये स्पष्ट है कि यह माहौल बिगाड़ने की साजिश है और जो लोग भी इस साजिश के पीछे शामिल हैं उन लोगों के खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी और प्रशासन ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शेगा। और जहां तक बात रही विपक्ष की, तो विपक्ष की आदत है तुष्टीकरण की राजनीति करना, विपक्ष की आदत है अनर्गल आरोप लगाना और इस तरह की घटिया राजनीति करना। ये बहुत खतरनाक है। जिस तरह से आज सोसाइटी में जहर फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और समाजवादी पार्टी इसकी कड़े शब्दों में घोर निंदा करती है। हम तो सरकार से ये मांग करेंगे कि जो कोई भी इसके पीछे हो तत्काल उस पर एक्शन ले और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। आखिर इस तरह के पोस्टर कैसे लग जाते हैं? किसकी जिम्मेदारी है? एसएसपी क्या कर रहा था, डीएम क्या कर रहा था, लेखपाल क्या कर रहा था, तहसीलदार क्या, और सबसे बड़ा बात है इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा है? योगी सरकार की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है तो एसपी और डीएम की आंखों में तो मोतियाबिंद नहीं हो गया है।
कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि गंभीर मामला है, जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही, कह रहे हैं कि त्योहार पास होते हैं तो फिर इस तरह की शरारती तत्व सूबे में अमन चैन खराब करने की कोशिश करते हैं। सुनिए। चाहे होली हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, शरारती तत्व जो हैं वो हरकत में आते हैं और शरारत करने की कोशिश करते हैं कि मुल्क की, सूबे की, शहर की फिजा को खराब करें। जो जिला इंतजामिया है ये उसकी लापरवाही होती है कि वो पहले कोई होल्डिंग लगा गया तो उस होल्डिंग को पहले पकाया जाता है कि सब अपने वीडियो वायरल कर दें और वीडियो बना लें और सब कुछ कर लें, उसके बाद उनकी नींद खुलती है। मैं समझता हूँ प्रदेश की हुकूमत को ऐसी जिला इंतजामिया। चर्चा की शुरुआत करते हैं सीधे। अशोक पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना इमरान हसन सिद्दीकी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ देर में के विक्रम राव साहब जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। अशोक पांडे जी, ये पोस्टर क्यों लग रहे हैं? जहरीले पोस्टर है ये, और इन पोस्टरों से सौहार्द भी बिगड़ सकता है। 15 अगस्त नजदीक है, उत्तर प्रदेश में ये साजिश क्यों हो रही है माहौल बिगाड़ने की? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अमन चैन है, जब से योगी जी की सरकार आई है तो कोई दंगे की घटना नहीं हुई, बम विस्फोट नहीं हुआ, इस तरह की वारदातें नहीं हुई, तो निश्चित तौर पे एक साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने का कुप्रयास है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि माहौल बिगाड़ने का ये सबसे घटिया कुचक्र रचा जाता है, जिससे माताओं की, बहनों की कोखें उजड़े। ये दुर्भाग्यजनक है। निश्चित तौर पे कार्रवाई क्या होगी? कितने लोग आपने जेल में डाल दिए के साथ इस पोस्टर लगने के बाद कराएंगे? और निश्चित तौर पे जिन लोगों ने ये बदमाशी की है, हम तो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं, किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी कोई भी होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं बख्शेंगे नहीं, लेकिन ये पोस्टर लगने के बाद, दुर्भाग्य है, ये पोस्टर लगने के बाद जो मैसेज जा रहा है पांडे जी, ये मैसेज बड़ा गलत है। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तस्वीर का इस्तेमाल कर दिया गया, बाकी और लोग भी कई सारे हैं। ये पोस्टरबाजी क्या संदेश दे रहा है उत्तर प्रदेश में? क्यों इसकी जरूरत महसूस की जा रही है? क्या है विरोधी ताकतों की मंशा? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में सौहार्द वातावरण बनाने के लिए, एक भाईचारा वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वो कानून व्यवस्था कायम नहीं रख पा रही है। एक तरफ तो सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कहीं किसी कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह के फिर पोस्टर लग जाते हैं, लगने के बाद कैमरे में कैद भी हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस जगती है। तो आखिर पुलिस करती क्या रहती है भाई? लोकल पुलिस क्या करती है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? इस तरह का माहौल की हिम्मत कैसे लोगों में आ रही है? कैसे, कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं? भाई मैं तो जानता हूं कि ये तो हिम्मत तो नहीं हो सकती है जिनको कहीं ना कहीं सह होगी, और सह बिना सरकार के सह पे तो कोई किसी की हिम्मत हो नहीं सकती है इस तरह का काम करने के लिए, क्योंकि सरकार तो बार बार यही कहती है कि नहीं, हमने तो यहाँ पे सारे बदमाश खत्म कर दिए, लेकिन सारे बदमाश तो भारतीय जनता पार्टी को ही ज्वाइन कर लेते जाके लास्ट में। तो भारतीय जनता पार्टी तो सह सरकार की, लेकिन नेता आपके अनुराग भदौरिया जी नहीं है। हाँ जी, हाँ, मुझे पता है, सवाल मुझसे ही पूछेंगे, आप पूछिए। तो आप ही से तो पूछ रहा हूं मैं, आपकी बारी है तो बाकी के पास भी जाऊंगा मैं। अरे साहब, पूछ रहा हूं कि शहर सरकार की है तो फिर आपके नेताओं का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? अपराध का राजनीतिकरण करने वाले कौन लोग हैं प्रदेश में? अशोक जी आऊंगा आपके पास। अशोक जी थोड़ा सा रुकिए, बोलिए। जी, तो वही मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह के कौन लोग हैं? क्यों नहीं इनको पर कानून कार्रवाई हुई? क्यों नहीं पकड़े गए? कैसे निकल जाते हैं बिना कार्रवाई पर सवाल करेंगे। विकास श्रीवास्तव जी, सवाल मेरा आपसे, ये इस तरह की पोस्टरबाजी, हालांकि वहां पर इस समय त्योहारों के समय माहौल तनाव में रहता है, इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है आपको लगता है, लेकिन अब इस समय, मौजूदा समय में ये पोस्टर लगने से चुनावों में कुछ नया करने की प्रयास किया जा रहा है, या फिर सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश है इसका असर दूरगामी होगा? विकास श्रीवास्तव जी। देखिए, इन पोस्टरों से साफ साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी पुलवामा के शहीदों के समय भी अपना बूथ सबसे मजबूत की बात कर रही थी,
आज उसने इस तरीके के पोस्टर को लगाया जहां पर सबसे यशस्वी और बहुत मजबूत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी के दौर में इस और एक राजा भैया जैसे एक मजबूत व्यक्ति के दीवारों पर अगर पोस्टर लगा हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और इसकी जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए। और ये पूरी तरह सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बना करके तुष्टीकरण और बंटवारे की राजनीति और जमहूरियत के कत्ल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस दोनों समुदायों के बीच में त्योहार का समय है और हम नहीं समझते हैं हिंदू या मुसलमान या कोई भी ऐसा व्यक्ति इस तरीके के गंदे काम में शामिल हो सकता है। ये जो कार्य है इसको भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी है कि इस तरीके की घटिया राजनीति या इस तरीके का कोई श्रीवास्तव, यानी आपको भी लगता है कि बीजेपी का आश्रय प्राप्त है इन पोस्टरबाजी में? मौलाना इमरान हसन सिद्दीकी जी, सवाल मेरा आपसे, आपको लगता नहीं कि समाज के जो आपसी सौहार्द है, जो हिंदू मुस्लिम एकता है, उसको तोड़ने की साजिश और इसका फायदा चुनावों में, त्योहारों में सौहार्द बिगाड़ कर लिया जा रहा है? क्या मकसद है इसका, क्या हो सकता है? ये आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं वो इस तरीके का जहर जमीन पे घोलकर इस देश की अखंडता को खराब कर रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त मौजूदा सरकार में है उनका संरक्षण मिला हुआ है। ये आप इलेक्शन सर पे आने वाला है, इस तरीके के और तमाम पहले ही से रिपोर्ट दे दिए। बिल्कुल आप जैसे सब कुछ दे देते हैं कि पहले ही आते हुए कोई और बाहर ये दंगाइयों को बचाने का प्रयास करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना ठीक है, बोलने भी नहीं देंगे। एक मिनट मौलाना जी, बात आपके खिलाफ बोलिए, तो आप उसको आवाज चिल्ला के बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। अशोक जी एक मिनट, अशोक जी ब्रेक पर जाना है मुझे। मौलाना जी बात कंप्लीट करिए। आरएसएस का कैसे आप हाथ बता रहे हैं ये भी बताइए। किसी ने बताया आपको आरएसएस के लोग हैं इसके पीछे? अरे अशोक जी रुक तो जाइए, मैं सवाल पूछने के लिए हूं ना, आपके पास आऊंगा, आप भी सवाल पूछ लेना। अशोक पांडे जी एक मिनट रुक जाइए, मौलाना जी कंप्लीट करिए। में एक जो है एक रिक्शे वाले को मारा और उसके बाद जब वो जेल जाते हैं तो पुलिस पकड़ती है 3 आदमी को और वहीं से छोड़ देती है। किस तरीके का संरक्षण मिला हुआ है, इलेक्शन आने से पहले इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है और आप पूछ रहे हैं कि आरएसएस और उनके संगठन कैसे, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? अगर यही काम अगर पोस्टर में क्या लिखा पढ़ा है आपने मौलाना इमरान हसन सिद्दीकी जी? पढ़ा आपने पोस्टर में क्या लिखा है? ऐसा संगठन बैन हुआ आज तक के? आप बताइए, यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक के तमाम आरडीएक्स तमाम वो चीज मिल गए, लेकिन कोई बैंड हुआ हो तो बताइए। तमाम जो है वो तो पोस्टर में जो लिखा वो सही लिखा है क्या? जल्दी से बताइए, फिर ब्रेक जाना है। हुआ तो आप कह रहे कि आरएसएस। सिद्दीकी जी मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना। पोस्टर में जो लिखा वो सही है क्या? बिल्कुल गलत है। ये तो भड़काऊ भाषण दे के भड़काऊ चीज जो इनके हिसाब से सही है, इनके हिसाब से। ठीक है, छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे, सभी लोग बने रहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की शांति भंग करने की कोशिश हो रही है तो इस पर हम लोगों को एक नजरिए से सोचना होगा। पॉलिटिकल अगर इसमें माइलेज ढूंढने की कोशिश की जाएगी तो इसका मतलब अलग निकाला जाएगा, क्योंकि अगर सौहार्द बिगड़ता है तो सबके लिए नुकसानदायक है। सिद्दीकी साहब लौटेंगे आपके पास, सभी मेहमान बने रहिए। छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। और प्रतापगढ़ की कुंडा में लगे आपत्तिजनक पोस्टर जिस पर हम आज चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि सौहार्द बिगाड़ने की जो साजिश उत्तर प्रदेश में त्योहार के समय, चुनाव से पहले, 15 अगस्त से पहले की गई है, इसके पीछे का मकसद क्या और क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है? अशोक पांडे जी, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर क्यों नहीं समझा जाए कि एक जगह पर इतने विवादित पोस्टर लग जाते हैं, उसके बाद पुलिस के हाथ अब तक इतने सबूतों के साथ सामने नहीं आए हैं कि उस पर कुछ कार्रवाई हो जाए? दूसरा सवाल ये भी है कि 15 अगस्त से पहले अभी हमने हाल ही में देखा कि कानपुर से अलकायदा समर्थित संगठन के कुछ संदिग्ध पकड़े जाते हैं, आतंकी पकड़े जाते हैं। फिर अब एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है, जिसमें खुलासा यह भी हुआ है कि दहलाने की साजिश थी। ये साजिशें क्यों हो रही हैं उत्तर प्रदेश में? अशोक पांडे जी। देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश का माहौल एकदम सही है, तुलसी कबीर एक साथ रह रहे हैं, उनका विकास हो रहा है,
रसखान रहीम एक साथ रह रहे हैं, तो इन लोगों को, उन लोगों को नागवार लगता है जो इस तरह की कुत्सित राजनीति करते हैं। ये वही लोग हैं जो वलीउल्लाह आतंकवादी था, बम विस्फोट का, बनारस संकट मोचन कांड का मेन अभियुक्त, उसके मुकदमे उनकी सरकारें थी, तो वो उनके मुकदमे को वापस करने का प्रयास कर रहे थे। ये वही लोग हैं जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगता है हर घर से अफजल निकलेंगे तो ताली बजाते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे सारे लोगों को आप जेल में डालिए ना अशोक पांडे जी। ये लोग सड़क पर क्या कर रहे हैं अशोक पांडे जी? हमने तो कहा कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम रहेगा और ये हमारी जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाया है निश्चित तौर पे उसका खामियाजा भुगतेंगे। नहीं तो विपक्ष तो कह रहा है कि आपके आश्रय से ये सब हो रहा है, बीजेपी के आश्रय से ये सब हो रहा है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अशोक पांडे जी, बीजेपी आश्रय दे रही है क्या ऐसे पोस्टर लगाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे जब उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम है तो बेचैन राजनीतिक दल इस तरह का कुत्सित प्रयास कर सकते हैं। अनुराग भदौरिया जी, बेचैन हैं आप? अनुराग भदौरिया जी, आवाज आ रही है आपको? संपर्क टूटा हुआ है। विकास श्रीवास्तव जी, आप बताइए, क्या विपक्षी दल बेचैन है? आवाज नहीं आ रही आपकी। दोबारा संपर्क करते हैं। अनुराग भदौरिया जी कनेक्शन जोड़ रहे हैं। विकास श्रीवास्तव जी, आप जवाब दीजिए। क्या ये बेचैनी है जिसके चलते ये सारी चीजें हो रही हैं और आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं? साबित हुई है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार फेल है और ये पूरी तरह इंटेलिजेंस फेलियर है। लगातार आप देख रहे हो कि अरे साहब, सपा की सरकार थी, बम विस्फोट कांड के मेन अभियुक्त वलीउल्लाह थी, बम विस्फोट कांड के मेन अभियुक्त योगी सरकार क्यों इतनी बावनी साबित हो रही है कि कुछ गुंडे अराजक इस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये आपके एजेंडे में है। अशोक जी, एक मिनट, अशोक जी, आरएसएस की सोच है। इस तरीके की राजनीति को प्रश्रय देने वाली जो भी ताकतें हैं उनको आपने अभी तक गिरफ्तार करके सामने प्रदेश की जनता के सामने क्यों नहीं ला पा रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति जो रोजगार को लेकर नौजवान आपके दफ्तर में जाते हैं तो लाठियों से लहूलुहान कर दिया जाता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। बेरोजगार अपने नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तमाम सारे पद खाली पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों में। 36 जनपद जो है, विकास श्रीवास्तव जी, ये सारे मुद्दे एक तरफ है, नहीं पा रहे, लेकिन आप ये बताइए, ऐसे मुद्दों को आप संभालना नहीं चाहते क्योंकि आप लोगों को डिलेट करना चाहते हैं। ये तो बताइए कि ये वाकई में अभी भी देश में ऐसी ताकतें हैं हम जो देश में रहकर देश का बुरा चाहते हैं? पारदर्शिता के आधार पर। अशोक जी एक मिनट, आपके काम को आपको मौका देते हैं ना जब आप बताते हैं तो एक मिनट दूसरों को सुन लेने दीजिए। कत्ल करना चाहते हैं, भारत के संविधान को मिटा कर देश में बहुसंख्यकवाद अतिवाद करना चाहते हैं। इस तरीके की बहुत सारी ताकतें हैं जो देश को वापस लेना, संविधान चाहते हैं, ये देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। ये होर्डिंग कहां छपी, कैसे लगी और 25-30 होर्डिंगें लगी हुई हैं, इसको लगाने में कितना समय लगा होगा? पूरी तरह प्रतापगढ़ प्रशासन इसमें मिला हुआ है, प्रतापगढ़ प्रशासन का फेल्योर है। अशोक पांडे जी थोड़ा सा रुक जाइए आप। अशोक पांडे जी, आप ही को जवाब देना है। अशोक पांडे जी, सरकार में आप हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके हवाले है। एक मिनट, विकास श्रीवास्तव जी थोड़ा सा रुकिए। अनुराग भदौरिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? माफी मांगना चाहिए। आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि विपक्ष बेचैन है इसलिए सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। काम कर रहे हैं, देश के जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। ठीक है विकास श्रीवास्तव जी, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद मौलाना जी आपके पास आ रहा हूं। सभी बोल रहे हैं, कैसे? एक मिनट विकास जी रुकिए शांति से। देखिए, सुरक्षा वाली बात है, इस पर बात करेंगे। अशोक पांडे जी रुकिए एक मिनट, मात्र एक सवाल पूछिए। अरे कहाँ आपने बुला लिया अशोक पांडे को? जवाब जवाब दे नहीं पा रहे। तो गुंडों से भी आगे और अशोक जी को पानी वानी पिलवाइए। इनकी सरकार फेल हो गई है तो लगता है डिस्टर्ब हो गए। ठीक है अशोक पांडे जी, आपको मौका दूंगा, आप सवाल पूछ लेना। आपको मौका दूंगा, सवाल पूछ लेना। अनुराग भदौरिया जी बोलिए। परेशान मत होइए, पानी पीजिए, मौज कीजिए। अनुराग भदौरिया जी बोलिए।
हाँ उनको बोलिए, उनको अब बोलिए। शांत हो गए ना, बोलिए अरे, बोलिए आप अनुराग भदौरिया जी, वो शांत है, पांडे जी, बोलिए। चिंता मत कीजिए, आप भले आदमी हैं और हम तो वैसे ही आपका सम्मान करते हैं, आपको एडजस्ट करेंगे, परेशान मत होइए। मानसिक रूप से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं सरकार जाने के डर से। आपके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से उत्तर प्रदेश का बिगड़ा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में यह चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण बढ़ा है, यहाँ पे सरेआम महिलाओं का चिरण हो रहा है, पोस्टरबाजी हो रही है, जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है और आप आए बाय साए बोल रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि आप थोड़ा परेशान हैं। और पानी पीजिए और चिंता मत कीजिए, 2022 में साइकिल की सरकार होगी और ये सब चीजें यहाँ नफरत की राजनीति नहीं होगी और साइकिल की सरकार पे जब साइकिल अच्छा, अनुराग भदौरिया जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये नहीं दिखाई पड़ेगा, ये पोस्टर, आपको विकास की राजनीति दिखाई पड़ेगी और आपको हम अपने पास एडजस्ट करेंगे पांडे जी, क्योंकि आप भले व्यक्ति। अरे वो आपके पास आएंगे तब ना एडजस्ट करेंगे, आप बिन बुलाए उनको बुलाना चाह रहे हैं अपनी पार्टी में। देखो ना, नहीं पांडे जी की परेशानी से समझ आएगी क्या है। अरे वो परेशान है या नहीं है, वो उनके उन पर छोड़ दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, ये बताइए, ये पोस्टर कितने खतरनाक हैं? ये पोस्टर खतरनाक लगते ही नहीं लगते हैं? आपके तो नेता का इस्तेमाल हो गया इस पोस्टर में, तो आपत्ति नहीं है इस पर? कह तो रहा हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी रहेगी वहां पे नफरत की राजनीति, चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार और पूरे उत्तर प्रदेश का सत्यानाश करने की जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी है। सारे माफिया तो अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं ये, फिर उसके बाद समाजवादी हल्ला मचाते हैं। तो कौन माफिया को इन्होंने शामिल नहीं किया? अभी लगातार माफिया इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। तो ये वो पार्टी है जो विकास के नाम पे नहीं चुनाव लड़ना चाहती है। माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, उसका क्या अनुराग भदौरिया जी? 4.5 साल का काम नहीं गिना पा रही है। देखिए ना पांडे जी का आप किस तरह से देखो बौखलाए हुए हैं, जब से टीवी डिबेट, जब से डिबेट शुरू हुई है चिल्ला रहे हैं, क्योंकि आए बाएं साए बोलने की आदत हो गई उनकी। वो अपना 4.5 साल का काम गिना है, उसमें वोट मांगे ना 4.5 साल का काम गिना के। वोट मांगे जाएंगे, आप अपने 5 साल पे मांगेंगे, वो 4.5 साल पे 5 साल पे मांगेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये पोस्टर लगना चिंता वाली बात नहीं है उत्तर प्रदेश में? आप एक ही सवाल कितनी बार पूछेंगे भाई? नहीं तो आप, हमें लगता है आप ही तो नहीं इसके पीछे हो भाई। अरे क्या गजब करते हो, आपके नेता की तस्वीर है उसमें अनुराग भदौरिया जी, आपको शर्म आनी चाहिए। सरकार की मैं इसके पीछे हूँ। आप कहिए ना सरकार की जिम्मेदारी। अरे सरकार से पूछ लिया सवाल, आपको ही लगता है कि गलत है? आपके आजम खान की तस्वीर उसमें लगी हुई है, आपको गलत नजर नहीं आता है? आपको इसमें आपत्ति नजर नहीं आती है? आप नहीं, आपको पांडे से पूछना चाहिए क्या? पांडे जी से पूछ ले तो आपको गलत नहीं लगता है क्या? आप इस प्रदेश के रहवासी नहीं है क्या? आपको प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं होनी चाहिए? अरे हाँ, तो लॉ एंड चिंता है ना, आपको नहीं है? क्यों नहीं है चिंता? तो चिंता जाहिर करिए ना, गलत तो कहिए। सवाल पूछ रहा तो अरे एक सवाल क्या पूछ रहा हूँ, बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पर चिंता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपके नेता का इसमें इस्तेमाल हो जाता है और आप इसमें कुछ नहीं बोलते हैं। आजम खान का इस्तेमाल क्यों हो गया उसमें? और हम बोलते तो चिल्ला। अरे आजम खान का इस्तेमाल क्यों हो गया अनुराग भदौरिया जी, ये बताइए। हमें बोलना मुश्किल कर दिया है। क्या बोलना मुश्किल कर दिया? 5 मिनट से आप बोल रहे हो, 5 मिनट से आप बोल रहे हो, कोई दूसरा बोल भी नहीं रहा है। आज बात साई आप बोलते हो, दूसरों को दिक्कत करते हो। नहीं आती, मुझे लगता है आप जैसे व्यक्ति को रात में नींद नहीं आनी चाहिए। अरे नींद आपको नहीं आनी चाहिए, आपके नेता का इस्तेमाल हो रहा है फोटो लगा के, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उसको कंट्रोल करिए ना आप। बीजेपी का काम में सवाल पूछिए, बीजेपी से सवाल पूछिए, आपके हिसाब से थोड़ी ना सवाल पूछेंगे। ठीक है, चिल्ला नहीं रहा हूं मैं। मौलाना इमरान हसन सिद्दीकी, पानी पीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आपके हिसाब से सारे सवाल नहीं पूछे जाएंगे जो आपको पसंद हो। सिद्दीकी साहब, सवाल यही है कि फोटो जामा मस्जिद दिल्ली के मौलाना की लगा दी गई, अकबरुद्दीन ओवैसी की लगा दी गई, आजम खान की लगा दी गई, एक बंगाल की मस्जिद है उनके इमाम की लगा दी गई। इन चेहरों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्या ये मुस्लिम हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने की जो कोशिश है, क्या इन चेहरों को, जिन पर विवाद भी है, इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे नहीं आना चाहिए? बेशक सबको आना चाहिए और सबको मांग करनी चाहिए। और मांग किससे करें जब हमारे प्रशासन डीजीपी साहब ये कह देते हैं कि मुहर्रम में जो है वो आपके वहाँ वो जो है रेप जैसी चीजें हो जाती है और उसके बाद जब आवाज उठाई जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम किस पे आवाज उठाएं भाई, आप बताइए। आपके चैनल पे हम कह ही रहे हैं कि इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीज सामने लाना और आपकी LIU, आपका पुलिस, आपका पूरा प्रशासन क्या कर रहा है?
और प्रशासन जो है मुख्यमंत्री के हाथ में, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो ऐसी जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के उसमें इस तरीके की चीज हो जाती है तो आप पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन इस देश का जो है अमन और चैन जो है खराब करना चाह रहा है। जो अमन चैन खराब कर रहे हैं उनको तो जेल के अंदर होना चाहिए, उनको पीछे होना चाहिए, उनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसको जो है शरारती तत्व नहीं कहे जाते हैं। ये जो है इस देश के अंदर आतंकवाद की सोच भर रहे हैं, ये ऐसी सोच कर रहे हैं जो इस देश के टुकड़े कराने वाले में जा रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ उठना बैठना खत्म कर देंगे। झूठी सच्ची बात जो है पोस्टर पर आप किसी की भी लगा के डाल देंगे, आप झूठी बात से जो सर्कुलर जारी कर देंगे और उनके पास कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो किस तरीके का प्रशासन आप चलाना चाह रहे हैं? किस तरीके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर एक क्षेत्र में इस तरह के पोस्टर लग गए रातों रात, हालांकि पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है, पोस्टर हटाए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ये हुआ ही क्यों, इसलिए सवाल उठने लाजमी है और होना भी चाहिए। लेकिन मौलाना इमरान हसन सिद्दीकी जी, आपको लगता है कि इन पोस्टर से प्रदेश की जनता भ्रमित हो जाएगी और ये वो चंद लोग जो चाहते हैं कि आपस में लोग बटें, उसका फायदा उठाया जाए किसी ना किसी रूप से, तो उनको संदेश देने की जरूरत नहीं है? देखिए 22 का इलेक्शन है सर पे, जहां जो रोजगार की बात होनी चाहिए, जहां महंगाई की बात होनी चाहिए, जहां क्या इन्वेस्टमेंट जो इतने बड़े बड़े जो समिट कराए गए उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया, इसमें जो सरकारी जो पैसा लगा जो आवाम का, उस पैसे का क्या रिटर्न मिला इस सरकार तमाम पब्लिक को। ये पब्लिक इस बातों पे ना जाए, महंगाई की बात ना हो, तब किसानों की मुद्दे की बात ना हो, जनता के आवाम से जुड़े हुए मुद्दों की बात ना हो, ऐसी बातें कर दो जिससे वो एक अपना धर्म वाला खड़ा हो जाए, दूसरा खड़ा हो जाए, इसी पे चर्चा हो जाए। और आप भी मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इन सारे मुद्दों पर बात ना हो, इसलिए बीजेपी ने पोस्टर लगवा दिए? बिल्कुल, जो ये हुकूमत जब भी इलेक्शन आता है इसी तरीके की चीजें होती है। अशोक पांडे जी जवाब दीजिए, क्योंकि पोस्टर लगना और पोस्टर पर कार्रवाई होना अलग बात है, लेकिन पोस्टर लगे ही क्यों? और सवाल सीधा यही है कि ये मुद्दों से भटकाना चाहती है बीजेपी, इसलिए पोस्टरबाजी करके माहौल बना रही है। अशोक पांडे जी आवाज आ रही है? देखिए निश्चित तौर पे माहौल बिगाड़ने का खूब प्रयास है, लेकिन उस प्रयास को हमने खत्म किया। निश्चित तौर पे कार्रवाई भी होगी, लेकिन जिस तरह की भाषा ये लोग बोल रहे हैं, अभी अनुराग भदौरिया बोल रहे थे, आए बाएं साएं बोल रहे हैं, अरे साहब अब तो हम ढाए ढाए भी बोल रहे हैं। मुख्तार अंसारी से पूछिए, विकास दुबे से पूछिए, जो आपके लिए महान गांधीवादी विचारक थे। उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण तो इन्होंने ही किया है, राजनीति का अपराधीकरण नहीं, अपराध का ही राजनीतिकरण सपा की गवर्नमेंट ने किया। उससे आगे बढ़ के आतंकियों पर से मुकदमा वापस ये लोग लगे लेने, अब अनर्गल पलाप कर रहे हैं, सही बात बोलते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है जिन्होंने इस तरह का अनर्गल पलाप किया है, जिन्होंने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, उनको हम बख्शने वाले नहीं है। नंबर में होता जा रहा है, उनसे पूछिए, सबसे पूछ ही लीजिए ना किसने रोका है आपको। ठीक है, इस पर हम अपडेट भी लेंगे। मैं चाहूंगा कि प्रतापगढ़ के हमारे सहयोगी को फोन लगाया जाए, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब तक इस पूरे मामले में अपडेट क्या हुआ है। विकास श्रीवास्तव जी, अनुराग भदौरिया जी, आ रहा हूं आपके पास। इनमें विकास दुबे के अंदर परशुराम दिखाई देते हैं। ठीक है अशोक पांडे जी, ये दुर्भाग्यजनक अशोक पांडे जी, उन्होंने नहीं कहा कि विकास दुबे परशुराम था, में अपराध का राजनीतिकरण करने वाले, उन्होंने नहीं कहा है। ये सारी बातें यही दिक्कत है। अनुराग भदौरिया जी, समस्या ये नहीं है कि मैं एक ही सवाल क्यों पूछ रहा हूं, आप जिस पर भड़क गए, आपने मुझ पर ही आरोप लगा दिए कि मैंने पोस्टर लगा दिए, ये सब चीजें गलत है ना। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की यदि इस तरह से पोस्टरबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी तो चिंता आपको भी होनी चाहिए, हमें भी है और सभी को होनी चाहिए। आप सवाल पूछिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कहीं कोई आपत्ति नहीं, हम भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि चुनाव से पहले त्योहारों में इस तरह की हरकतें, क्या यही सोच के कि माहौल बीजेपी चर्चा बेरोजगारी पर, महंगाई पर नहीं करना चाहती तो पोस्टर लगा देगी, ये कैसे संभव है? अनुराग भदौरिया जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि जिस तरह की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की सरकार की है, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? सरकार की जिम्मेदारी होती है ना, तो ये सवाल तो सरकार से होना चाहिए।
आप बिल्कुल सरकार से सवाल आप बताइए, मैंने इस चर्चा में पूछा कि नहीं पूछा? पूछा ना की है। डीएम वहां पे डीएम होता है, एसडीएम होता है, वहां पे एसपी है, डिप्टी एसपी है, सीओ है, वहां पे चौकी इंचार्ज होगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? तो जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए ना। अनुराग भदौरिया जी, सरकार की जवाबदेही है तो क्या हम अपनी आंखों में पट्टी बांधकर बैठ जाएं कि सरकारी करे सारा काम, हम कुछ नहीं करेंगे उसमें? इसकी फोटो है, ये बड़ी बात है। कह रहा हूं जिसकी भी फोटो है ये गलत है, और जो गलत है वो सरकार की वजह से है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी लेना, तो आप सरकार से सवाल पूछिए। सरकार आपकी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे हो ना। विकास श्रीवास्तव जी, आखिरी कमेंट आपका, समय समाप्त हो रहा है। विकास श्रीवास्तव जी, समाज का वातावरण खराब होता है तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सर हम लोग समाज में रहते हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाज की व्यवस्था का ठेका सिर्फ सरकार ने नहीं लिया है, लॉ एंड ऑर्डर का ठेका सरकार के पास है, लेकिन समाज का ठेका समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के पास है। विकास श्रीवास्तव जी, तो इन ठेकेदारों से कैसे बचें? देखिए सार्वजनिक जीवन में जीने वाले कुछ नेताओं की तस्वीर कहीं से भी फेसबुक से निकाली जा सकती है। सरकार की जिम्मेदारी है। मानते हैं कि वो विवादित चेहरे रहे हैं, कुछ बयान उनके विवादित रहे, पर उसको लेकर जिस तरीके से वो होर्डिंग्स लगी है उसमें निश्चित तौर पे प्रतापगढ़ प्रशासन मिला हुआ है। ये पूरी तरीके से, क्योंकि छपने से लेकर लगाने तक का जो भी समय है, इतनी चौकन्नी पुलिस होनी चाहिए थी कि इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके का नफरत फैलाने वाली कार्रवाई जो की गई है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस जिम्मेदार है। और मुख्यमंत्री अपनी पुलिस से इस सवाल का जवाब पूछे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चिल्ला देने से, शोर मचा देने से और धर्म जाति की बातों को उछल उछल के चिल्लाने से टीवी चैनलों से सच्चाई नहीं छुपती है। भाजपा का चेहरा है नफरत करो, देश को बांटो और अपना राज करो। उत्तर प्रदेश में ऐसी इनको कई बार जमीन मिल चुकी है। श्रीवास्तव जी, 2022 का बीजेपी चुनाव होगा, सरकार इसी बात का दम भरती है कि अब यहां पर रोजगार और कोरोना मिसमैनेजमेंट जैसे तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो मुद्दे हैं, मुद्दे खत्म नहीं हुए। श्रीवास्तव जी, ये गलतफहमी आजकल हो गई है कि दूसरे मुद्दे ऐसे सवाल, ऐसे मुद्दों को बुला दिया जाता है। जनता ये नहीं देना चाहिए, जनता को सारे मुद्दे पता है। लेकिन श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? 24 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ चुका है। ऐसे मुद्दों को, ऐसी होर्डिंग से उत्तर प्रदेश कभी बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखेगा। हिंदू और मुस्लिम यहां पर एक साथ चलेगा और ऐसे मुद्दों से भड़कने वाला नहीं है। आपने ये डिबेट सही कराई, ऐसे मुद्दों को रोकना चाहिए और ऐसे मुद्दों को तूल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक आधा घंटा, एक घंटा इन मूर्खों के पीछे हम लोग अगर लगाते हैं तो हमें लगता है ये टीवी चैनल का और इस देश की जनता का, दोनों का समय बर्बाद करना है। हाँ, थोड़ी डिबेट होनी चाहिए थी और ऐसे मुद्दों के अलावा कोई ऐसे सामाजिक सरोकार पे भी बात करना चाहिए कि देश में एकता और अखंडता कैसी बनी रहे। ठीक है, आपको आवाज नहीं मिल रही, लेकिन सवाल मेरा यही था कि हम सरकार की मुद्दों को अगर हम अपने समाज में यदि ये देखेंगे कि समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो क्या हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे? उस पर हम भी जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए? नहीं टूटने वाला, ये समाज पढ़ा लिखा समाज है, ये नौजवानों का समाज पढ़ा लिखा है, भारत है। अगर पढ़ा लिखा समाज के बीच में इस तरह की चीजें आई तो उस पर भी चर्चा जरूरी है। विकास श्रीवास्तव जी, सारी चर्चा सभी मुद्दों पर एक दिन में नहीं होती है, अलग अलग दिन अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है। ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए। समय समाप्त हो गया। अब आप बीजेपी पर कितने आरोप लगाइए, लेकिन उम्मीद यही है कि सरकार बीजेपी की है तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जितनी स्थितियां अगर निकलकर सामने आ रही, पोस्टरबाजी हो रही, तो इस पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि दोबारा इस तरह के पोस्टर ना लगने पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर में इतना ही।